मैं हूं नसीर सती PPM न्यूज़ से और आज का मौजू है ब्राड शीट। तो ब्राड शीट के मंजरेआम पे आते ही मुल्क की सियासत में एक तूफ़ान बर्पा हो गया है। मीडिया भी 7 दिन से मेला लगाए बैठा है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बारिश हो रही है। इब्तदाई तौर पर तो मौजूदा हुकूमत ने इसे बतौर हलवा लिया क्योंकि इसमें नवाज शरीफ की करप्शन का जिक्र पाया गया, जिस पर हुकूमती तर्जुमानों ने इसे पनामा पार्ट 2 करार दिया। लेकिन जो जो इसके परत खुलते जा रहे हैं, पारसों के नाम अफशा होना शुरू हो गए, जिस पर PTI जो पहले इसे हलवा समझ के झपट पड़े थे, अब इसे उगलने जा रहे हैं। यही वजह है कि इंक्वायरी कराने का फैसला किया गया ताकि इसे दाखिल दफ्तर किया जा सके। तो ब्राड शीट क्या है, मुल्क के साथ ये क्या वारदात हुई, इसको ज़रा मैं आसान अल्फाज में आपके सामने रखना चाहूँगा। तो ब्राड शीट को हुकूमत पाकिस्तान ने जरिमाना क्यों अदा किया, तो 20% कमीशन की मद में क्यों अदा किया, कि वे मुसवी कौन है, इस कंपनी से मायदा क्यों और किन लोगों ने किया, इस मायदे का मकसद करप्शन जो लूटेड मनी है उसकी वसूली था, या इस भूखी नंगी कौम के खजाने पर एक और डकैती लगाना मकसूद था। हाई कमीशन के अकाउंट में अरबों रुपया रखना रूटीन है, इत्फाक है या साजिश जो जुर्माने की मद में वसूल कर ली गई। ब्राड शीट के साथ मायदा कब और कैसे हुआ था? जो जनरल मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में ब्राड शीट के साथ मायदा हुआ कि इन 200 लोगों के खिलाफ बैरून मुल्क असासों का खोज लगाए और जो लूटेड मनी बरामद होगी उसका 20% ब्राड शीट के हिस्से में जाएगा और 80% नैब यानी हुकूमत पाकिस्तान को मिलेगा। इस मायदे पर नैब की तरफ से 3 लोगों के दस्तखत हैं। एक उस वक्त के चेयरमैन जनरल अमजद शवेब साहब है, जो आजकल मीडिया पे करप्शन के खिलाफ जांच करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरे फारूक आदम खान साहब हैं और तीसरे तारक फवाद मलिक साहब, जिनके ससुर मलिक जनरल मलिक साहब मूसवी साहब को जो 20% कमीशन मिला है उसमें से कमीशन तलब करते हुए पाए गए। तो जनरल अमजद शवेब साहब जो चेयरमैन नैब की तरफ से जो ब्राड शीट के साथ जो मायदा किया गया उसमें उस कॉन्ट्रैक्ट में तमाम टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो ब्राड शीट के फेवर में जाती हैं। नैब या हुकूमत पाकिस्तान के मफाद को मलूज़ खातर ही नहीं रखा गया। इस कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लास भी रखी गई कि अगर नैब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म भी कर दे तो ब्राड शीट को जारी कौम से नहीं रोका जा सकता। ऐसा एक तरफा मायदा क्यों किया गया, वो भी एक ऐसी कंपनी से जो मायदा होने से 1 माह पहले वजूद में आई। 16 सफ़ात पर मबनी कॉन्ट्रैक्ट का एक एक लफ्ज़ चेयरमैन नैब की बदनीति का मुंह बोलता सबूत है, जिसका मकसद करप्शन और लूटेड मनी की वसूली हरगिज़ नहीं बल्कि कमीशन वसूल करना था, जो कर लिया गया। अगर ऐसा मायदा किसी सियासतदान ने किया होता तो उसे करप्ट, नायल, गद्दार और मुल्क दुश्मन करार दे दिया गया होता। लेकिन ये एक जर्नल का किया दरा है जो आज भी मीडिया पे आकर करप्शन के खिलाफ मुंह फाड़ कर बात करते दिखाई देते हैं, जैसे इनसे बड़ा कोई पारसा नहीं। इनको करप्शन के खिलाफ बात करने के बजाय अगर रत्ती बराबर भी शर्म हो तो वो कौम को अपनी शक्ल तक न दिखाएं, लेकिन अगर हो तो उसके बाद इस जो जनरल मुशर्रफ की तरफ से 200 लोगों की जो लिस्ट दी गई थी, इसको भी शार्ट लिस्ट कर दिया गया। उन सियासतदानों को इस लिस्ट में से निकाल दिया गया जो जनरल मुशर्रफ के हम ख्याल हो गए। दूसरे लफ्ज़ों में जो पारसाओं के साथ में आ गए वो शार्ट लिस्ट करके उन लोगों को बाहर कर दिया गया। तो ब्राड शीट जो लूटेड मनी का जो सुराग लगाने में वो तो मुकम्मल तौर पर नाकाम रही, जिसके बाद नैब ने ये मायदा ख़त्म भी कर दिया और ब्राड शीट के साथ एक अमाउंट अदा करने के बाद सेटलमेंट भी हो गई। फिर ये कंपनी दिवालिया हो जाती है, डिज़ाल्व हो जाती है, और जब कोई कंपनी डिज़ाल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो फिर वो कोर्ट्स में कोई क्लेम, अपना जो राइट्स है वो क्लेम करने की मुजाज ही नहीं रहती। लेकिन जब कुत्ती चोरू से मिल जाए तो सभी कुछ मुमकिन है। ब्राड शीट डिज़ाल्व होने के बाद कीवे मूसवी मंजरेआम पे आते हैं, बल्कि लाए जाते हैं। मूसवी के पीछे हमारे नैब में मौजूद पारसों
کا टोला है जिन्होंने भूखी नंगी कौम के टैक्स मनी पर डाका डाला। मूसवी डिज़ाल्व कंपनी ब्रॉडशीट को $100 में खरीदते हैं। कुल $300 की इन्वेस्टमेंट यानी कि 4500 रुपये की इन्वेस्टमेंट के बाद वो नैब के खिलाफ अदालत में जाते हैं और अदालत में JIT की वो फाइंडिंग रखते हैं जिसमें नवाज शरीफ की अरबों रुपए की करप्शन बताई गई थी, जिस पर मूसवी साहब उसका 20% का अदालत में दावेदार बन गया। ब्रॉडशीट की हैसियत को चैलेंज करने के बजाय नैब के फारूक आदम खान साहब जिनके उस कॉन्ट्रैक्ट पे सिग्नेचर भी मौजूद हैं, वो नैब के बजाय ब्रॉडशीट के कंसल्टेंट बन जाते हैं। नैब के वकील नैब का दफा करने के बजाय ब्रॉडशीट को केस जितवाने में जुट जाते हैं और यही नैब के नुमाइंदे JIT की फाइंडिंग को लेकर अदालत को जवाब फराहम करते रहे कि 20% जरिमाना आयद कर दिया जाए। इसके बाद अदालत के पास कोई और रास्ता नहीं रह जाता कि वो जरिमाना आयद करे, जिसके लिए PTI ने भी रास्ता हमवार कर दिया कि जो मतलूबा रकम थी उसे पहले ही हाई कमीशन के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया ताकि फैसला खिलाफ आते ही क्लेम कर ली जाए। जिससे एक बात रोज़े रोशन की तरह यूँ होती है कि जो नवाज शरीफ की करप्शन को जो बढ़ा चढ़ाकर जो पेश किया जा रहा था, उसका मकसद करप्शन की निशानदेही या लूटेड मनी की वसूली हरगिज़ न था, बल्कि 20% कमीशन को ज़रबें देना था। क्योंकि जितना हम करप्शन की अमाउंट को ज़्यादा दिखाएंगे, इतना ही 20% के हिसाब से उनका कमीशन भी बढ़ता जा रहा था, जिसने उनकी जेबों में जाना था, जो सो चला भी गया। हैरत है कि नैब की तरफ से ये डिफेंस तक भी सामने नहीं आया कि पहले 80% तो दिलवाए जाए। इसके बजाय वो खुद अदालत को JIT की फाइंडिंग दिखाते रहे कि इतनी करप्शन पकड़ी गई है, आप बस 20% कमीशन का फैसला कर दें, जिस पर 5 अरब रुपए का जुर्माना अदा करना पड़ा नैब के फ्रंटमैन मूसवी को। और पाकिस्तान के हिस्से में क्या आया, JIT के कागजों का वो बंडल जो एक सुजुकी का लोड है। अब भी अगर किसी को शक है कि ये नायल लोग मुल्क को चला पाएंगे, बचा पाएंगे, तो बस देखता जा और शर्माता जा। नैब, JIT बनाने वाले, इसकी सुपरविजन करने वाली सुप्रीम कोर्ट और JIT में शामिल तमाम इदारों के नुमाइंदों पर कौम सवाए लानत की और क्या बेच सकती है, जिन्होंने इस भूखी नंगी और कर्जों में जकड़ी कौम के टैक्स मनी पर डाका डालकर अब इंक्वायरियाँ करते फिर रहे हैं। और इंक्वायरियाँ भी उनसे कराई जा रही हैं जिन्होंने JIT की सुपरविजन करके वो ऐसा शाकार बनवाया कि जिसके सबब 5 अरब रुपए का इस मकरूज कौम को टीका लगा। इस पर इतना ही कहूँगा कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन जिनसे हया मुँह मोड़ ले उन बेशर्मों का क्या किया जा सकता है, सिवाय इसके कि कौम से वारदातें करते इस कोड ज़दा निज़ाम को पांव तले रौंद दिया जाए।